नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कटहत। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। बुलेटिन में बात करेंगे देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों की, लेकिन शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ बात करेंगे बढ़ते प्रदूषण की। राजधानी दिल्ली के साथ साथ अब हरियाणा में भी हवा जो है लगातार खराब होती नजर आ रही है। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि शहर शहर सिर्फ धुआं और धुआं ही नजर आ रहा है। हरियाणा के कई जिलों में AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ अब हरियाणा के कई जिलों में हवा का जो स्तर है वो बेहद खराब होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में फरीदाबाद शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित हो गया है। फरीदाबाद का औसत AQI 460 दर्ज किया गया है। सिरसा में भी वातावरण पूरी तरह से दूषित है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकार से स्कूल बंद करने की सिफारिश तक कर दी है। प्रभावित शहरों में प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की सिफारिश की गई है। तो देश की राजधानी ही नहीं, सिर्फ हरियाणा के साथ साथ अब पंजाब में भी इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। पॉल्यूशन की चपेट में शहर आ गए हैं। VVIP इलाकों में भी AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। गैस चैम्बर में लोगों के लिए सांस लेना अब दूभर हो गया है। हरियाणा के भी कई जिले ऐसे हैं जो प्रदूषण की चपेट में है। बात अगर सबसे ज्यादा खराब हवा वाले शहर की जाए तो फरीदाबाद जिला इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। फरीदाबाद में 460 AQI दर्ज किया गया है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 पहुंच गया है। हिसार में 456, सोनीपत में 455, वहीं जींद में 447 AQI दर्ज किया गया है। फतेहाबाद के अलावा रोहतक, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ में भी AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। 424, 404 और 398 दर्ज किया गया है इन तमाम शहरों में। गुरुग्राम में AQI 360 के पार पहुंच गया है। पलवल में 340, भिवानी में 313। तो वहीं बात अगर दूसरे शहरों की जाए तो कुरुक्षेत्र में 321, करनाल में 312, अंबाला में 218 AQI दर्ज किया गया है। तो प्रभावित शहरों में अब स्कूलों को बंद करने की सिफारिश की जा रही है। Child who's as yet unborn and is in his or her mother's womb, from that unborn child to newborn, to infants, children, adults, elderly, all age groups are adversely affected by air pollution. You might wonder how an unborn child can be affected because that child is not breathing, how the air toxins in the air are reaching. So when his or her mother is breathing in the polluted air, the toxins go into her lung. Through the lungs, they go into the blood, and through the placenta, they reach the child, the embryo rather, or the fetus as we call them, and damage. So depending on what age this happens, if it's first trimester, there will be a lot of congenital defects, which is now a proved fact that ladies who have been in highly polluted areas during the first trimester of their pregnancy have higher incidence of congenital defects in their children compared to the other group. In the later half, second trimester, third trimester, it can cause growth retardation, it can cause intrauterine death, it can cause premature delivery, it can cause whole lot of problems around birth, which continues thereafter. हाँ जी, मैं तो कहना चाहूँगी इसकी सुरक्षा करनी चाहिए भाई। जिस वजह से प्रदूषण हो रहा है उसको रोकना चाहिए। सरकार रोक ही नहीं रही है। हर साल ये होता है, पूरा 1 महीना ये रहेगा, तो इससे तो सबको बहुत दिक्कत है। जो नहीं लगाए उनका तो समझो और दिक्कत है। हमें जलन हो रही है, मुंह में अंदर जा रहा है, कड़वापन लग रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इससे आप समझें सर, आँखों में जलन हो रही है और गले में बिल्कुल जलन हो रही है और खांसी आनी शुरू हो रही है। बिना मास्क लगाए काम नहीं चल रहा है सर। पोल्यूशन तो कुछ ज़्यादा ही फैल गया है। ऐसी खांसी जुकाम सबकी बढ़ रही है, डेंगू भी इससे बढ़ रही है, बच्चे सबकी भी स्कूल से बंद हो रही है। कुछ ज़्यादा है, इस पे कुछ करना चाहिए। पॉल्यूशन की स्थिति तो बिल्कुल ख़राब लग रही है, एकदम धूल धूल छाई हुई है और कोई गले में भी चुभती है, आँखों में भी हल्की हल्की चुभती है। बहुत ख़राब है यहाँ की स्थिति।
करनाल से हमारे संवाददाता अमित भटनागर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, कहना गलत नहीं होगा कि शहरों को आखिर क्या है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अगर हरियाणा की बात की जाए, 10 शहरों का पोल्यूशन जो है सबसे अधिक बड़ा है। लगातार जो है किसानों के ऊपर आरोप लगते हैं कि किसान जो है पराली जलाते हैं, इस कारण जो है ये पोल्यूशन बढ़ा है। कहीं ना कहीं किसान जो है काफी जागरूक भी हुए हैं। इस बार पराली में आग भी किसानों की तरफ से काफी कम जो है वो लगाई गई है। अगर करनाल जिले की बात की जाए तो करनाल जिले में काफी कम आंकड़े जो है आग जलाने के सामने आए हैं। वहीं आपको बताते हैं पिछले 2-3 दिनों से जो है अभी इन आंकड़ों में बढ़ोतरी जो है वो हो चुकी है। अगर करनाल की बात की जाए तो करनाल का इस समय का पोल्यूशन जो है तकरीबन 300 के पार जो है पहुंच चुका है। वहीं डॉक्टरों की तरफ से भी सलाह जो है दी जा रही है, जो हार्ट के मरीज है या जिनको सांस लेने में दिक्कत है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले, क्योंकि इसके कारण कहीं ना कहीं उनको नुकसान जो है वो हो सकता है। वहीं लगातार जो है अगर अधिकारियों की बात की जाए, कृषि विभाग अधिकारियों की बात की जाए तो उनकी तरफ से लगातार जो है जुर्माने भी लगाए जाते हैं, मगर किसानों की तरफ से यही कहना है कि हम तो सिर्फ पराली में आग लगाते हैं, मगर जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जो बड़े बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहां से जो धुआं निकल रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं देता, उनके ऊपर जुर्माना आखिर क्यों नहीं लगता। जी 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 अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगी क्योंकि लगातार अब राजनीति भी इस मुद्दे पर गर्माती हुई नजर आ रही है। कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उनकी तरफ से पंजाब और दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया गया है कि पराली जलाने के जो मामले हैं वो पंजाब में ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से हरियाणा में भी प्रदूषण फैला है। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं राजनीतिक जो प्रतिक्रिया वो आपस में ज़रूर बढ़ती है, क्योंकि इसको जो है कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर जो है लेकर जा रहे हैं। आरोप-प्रत्यारोप जो है एक-दूसरे पर लगाते हैं कि ये हरियाणा का धुआँ जो है दिल्ली आ रहा है, पंजाब का धुआँ दिल्ली आ रहा है, क्योंकि अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में भी काफ़ी बसें चलती हैं। हालाँकि अगर हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा की बसों को रोकने का जो कार्य उनकी तरफ से अमित, सिर्फ किया जा रहा करनाल है, की अगर जो बात करें तो करनाल में क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि जो किसान है वो पराली ना जलाएं? अगर करनाल की बात की जाए, करनाल में लगातार जो है किसानों को जागरूक किया जा रहा है, किसानों के लिए सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। लगातार जो कृषि अधिकारी हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं कि आप जो है पराली को बिल्कुल भी आग ना लगाएं, इसके कारण जो है अधिक पॉल्यूशन बढ़ता है। हालांकि काफी किसान देखने को मिले हैं। जी।